प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक उदाहरण 7 को समझेंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम एक पुल का चित्र बनाते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ आप देखेंगे कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। तो यहाँ पे आप इस बिंदु को आप प्रेक्षक का बिंदु मान ले, यहाँ पे प्रेक्षक स्थित है। यहाँ से अवनमन कोण बनेंगे दोनों किनारों के, बिंदु ए और बिंदु बी के। तो पहला ए किनारा जिसका अवनमन कोण 30 अंश है और इसी प्रकार से यहाँ से इसका अवनमन कोण दूसरे किनारे का वह है 45 अंश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 30 अंश को यहाँ पे लिखा जा सकता है और यहाँ पे 45 को लिखा जा सकता है। उसका कारण हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक यदि तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये 45 अंश, ये 45 अंश एकांतर अंतः कोण है। तो ये दोनों बराबर होने के कारण इसके कोण इस प्रकार से लिख लिए जाते हैं। इसके बाद हमें ज्ञात है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो यहाँ पे इसकी जो पुल की ऊंचाई है वह 3 मीटर है। तो इसे हम यहाँ पे जो पीडी की ऊंचाई है यहाँ पे वह 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, तो ए बी को हमने नदी की चौड़ाई के रूप में लेकर चला है, तो इस ए बी का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ हमें दो समकोण त्रिभुज भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई ए बी है और नदी की जो ऊंचाई है वह पी डी के बराबर है, जिसका मान 3 मीटर हमें ज्ञात है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज ए डी पी तथा बी डी पी निर्मित हो रहे हैं। दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों में से किसी एक को सरल करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो चौड़ाई है ए बी, इसका मान ए डी धन बी डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है ए बी बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ए डी धन डी बी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं ए डी पी। तो समकोण त्रिभुज ए डी पी में यहाँ पे लंब आप देख रहे हैं पी डी के बराबर है और जो आधार है वह ए डी के बराबर है। तो लंब और आधार को दर्शाने के लिए हम tan का उपयोग करते हैं इसके अनुपात को दर्शाने के लिए। तो tan थीटा, थीटा का मान आप 30 अंश लेंगे और यहाँ पे जो लंब है वह पी डी है और जो आधार है उसका ए डी है। अब इसके मान रखने पर चूंकि पी डी का मान हमें 3 ज्ञात है और tan 30 का मान जैसा कि हम सारणी से जानते हैं, ये सारणी आप देख रहे हैं, इसमें tan 30 का मान आप देखेंगे तो 1/3 के बराबर है और tan 45 का 1 के बराबर। तो इन मानों का उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर मान रखने पर tan 30 का मान हम 1/3 लिख देते हैं और पी डी का मान हम जानते हैं कि 3 के बराबर है और यहाँ से हमें ए डी का मान ज्ञात हो जाता है। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर आप देखते हैं कि यहाँ से ए डी बराबर हमें 3/3 मिल जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज बी डी पी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज बी डी पी में। तो इस चित्र में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी डी पी ये छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें 45 अंश का कोण निर्मित हो रहा है और चूंकि हमें लंब और आधार की ही बात करनी है तो यहाँ पर भी tan थीटा हमको अनुपात के रूप में लेकर चलना पड़ेगा और थीटा का मान 45 अंश है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 अंश। और चूंकि लंब यहाँ पर पी डी है और यहाँ पे आधार बी डी के बराबर है, अब हम मान रखते हैं tan 45 का मान जैसा कि हम जानते हैं सारणी के अनुसार अभी हमने देखा था कि 1 होता है और पी डी का मान यहाँ पे 3 ज्ञात है तो यहाँ से हमें बी डी का मान मिल जाता है। अब तिर्यक गुणा करेंगे, बी डी का 1 में गुणा करने पर बी डी बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने समीकरण 1 में लिखा था, हाँ, उससे हम मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में मान रखने पर 2 व 3 से
ठीक, तो 2 व 3 से यहाँ पे समीकरण 1 में यदि मान रखते हैं तो जो समीकरण 1 था हमारा ए बी बराबर ए डी धन डी बी था, और इसका मान यहाँ पे रख दें तो ए डी का मान हमने ज्ञात किया है 3 करनी 3, और डी बी का मान हमने ज्ञात किया है 3 के बराबर। अब यदि हमने मान रख दिया तो ये इसमें से उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है 3 को, तो यहाँ से 3 का भाग देने पर करनी 3 प्राप्त होगा, धन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। और चूंकि ए बी नदी की चौड़ाई है तो हमने ज्ञात कर लिया कि नदी की चौड़ाई, अतः हम लिखेंगे कि नदी की चौड़ाई 3 करनी 3 धन 1 मीटर है। तो इस प्रकार से हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। आपको इस प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि शंका हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यदि आपने पिछला अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा तो उसका भी यहाँ पे प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको क्लिक करके आप अध्याय 8 देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।